नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इसी पुराण से लिए गए 11 ऐसे कर बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनि प्राप्त करता है। तो एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं। गरुड़ पुराण के 11 बिंदुओं हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों आइए पहले जानते हैं। नंबर 1, मित्र से छल करने पर। दोस्तों इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही थकने लगे। वैसे मित्रों इस पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र से छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नर्क तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गीद के रूप में होता है, जिसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर। दोस्तों इस संसार में कहीं ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने धर्म का अपितु दूसरे धर्मों का भी समान भाव से आदर करते हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरे धर्मों से तो वह होता ही है, अपितु वे अपने धर्म को भी यही दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग सदैव भी पुराणों में लिखी गई बातों पर विश्वास व्यक्त कर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है मरने के बाद इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म के रूप में होगा। फिर यह स्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु वहाँ पर ना ही कोई इनकी सुनेगा और ना ही कोई इनकी बातों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर कहीं जाकर इन्हें अपनी भूल का आभास होगा और तब कहीं जाकर यह स्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिजनों की सहायता के संभव नहीं है और इसमें माता पिता और गुरु की तो बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किसी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। किंतु मित्रों जो कोई मनुष्य यदि ऐसे लोगों की अवहेलना करता है अथवा अपने गुरु तथा अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है, अपितु गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को न बांटने वाला। दोस्तों आप तो जानते ही हैं हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का कितना अधिक महत्व है। संसार के प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि जो कोई जजमान अथवा शिष्य चाहे कैसा भी हो, भले ही वह ब्राह्मण देखो उनकी इच्छा अनुसार दक्षिणा प्रदान करने में असमर्थ ही क्यों न हो, किंतु ब्राह्मण को चाहिए कि वे अपने ज्ञान से उनका भी कल्याण करें। परंतु दोस्तों यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है, इस जन्म में उसकी ख्याति तो खराब होगी ही होगी, साथ ही साथ अगले जन्म में उसे बैल बनकर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाला। दोस्तों इस संसार में कई लोग हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, किंतु वहीं कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो बस लोगों को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाते रहते हैं और आजीवन इसी बात की खाते हैं। किंतु इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसे चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके सभी कृत्यों को देख रहा है। भले ही उसके घर देर है पर अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और फिर जीवन भर तक अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाली स्त्री। दोस्तों जिस प्रकार से सभी पुत्रों का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। किंतु दोस्तों इन सब के ठीक विपरीत जो स्त्रियां अपने सास ससुर को अपशब्द कहती हैं, यह उनकी सेवा नहीं
करती हैं और कभी भी घर में कलह शुरू कर देती हैं, उन्हें अखबारों के रूप में धरती पर आना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटाले करने वाले दोस्तों। हमारी सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो कोई व्यक्ति इस दान को करता है वह न केवल जीते जी अपितु मृत्यु उपरांत भी स्वर्ग और सम्मान पाता है। इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं, किंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाज और खाने पीने की चीजों की चोरी अथवा घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इन लोगों का अगला जन्म सुंदर अथवा चूहे के रूप में होगा और फिर यह अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। नंबर 8, गाली देने वाले दोस्तों। आप तो जानते ही हैं, मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसीलिए वाणी का बहुत ही अधिक महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की अदाओं को आहत करें, किंतु फिर भी दोस्तों कई लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी सी बात पर अन्य लोगों को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार इन्हें हाथों हाथ जवाब भी मिल जाता है, परंतु इनकी अक्लें तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में बकरे के रूप में धरती पर आते हैं और फिर किसी कसाई के हत्थे चढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।